हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीसैट डेली वीडियो सीरीज। आज का टॉपिक रहने वाला है एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो देखते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर आज आपसे रीडिंग कॉम्पिटिशन के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर करते टाइम विच थिंग्स यू हैड टू कीप इन माइंड। वेल, द क्वेश्चन सेज which of the following is the most logical and rational inference that can be made or derived from the above passage? Now, friends, whenever the question comes about inference, you know or may not know about it, that inference is something that is the information that is not explicitly or directly said in the passage, but you can infer that this might be true after reading the entire passage, even if there is no right proof, even if there is no clear proof of that given in the passage, but that indicates you that yes, it can be true, it might be true, and this is something that we can say after reading the entire passage. इस तरह के कुछ आपके माइंड में बातें आती हैं, ठीक है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन जब भी आता है। ऑन दी अदर हैंड, जब अजम्पशन का क्वेश्चन आता है, कुछ चीजें डायरेक्टली मेंशन्ड होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली, बट इन्फ्रेंस के अंदर भी आपको काफी चीजें तो डायरेक्टली मेंशन मिलेंगी, बट जो ऑप्शंस होती हैं वो आपको डायरेक्टली शायद आप लोकेट ना कर पाओ। ऑप्शन आपकी जो आंसर ऑप्शन होती है डायरेक्ट पैसेज के अंदर आप लोकेट ना कर पाओ, यू हैव टू इन्फर इट राइट इन योर ओन वर्ड्स, पैराफ्रेजिंग करके। सो देखते हैं क्या ऑप्शंस आपके पास थी। अब ऑप्शंस क्योंकि लेंदी है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले पैसेज को गो थ्रू कर लें। इन्फ्रेंस आपको बतानी है, दैट मीन्स आपको पैसेज को एनालाइज करना है हमेशा की तरह। ऑप्शंस पे मैं क्यों नहीं जा रहा पहले, क्योंकि इतनी लेंदी ऑप्शंस माइंड में फिट करना मुश्किल होगा और उसको लोकेट करना भी मुश्किल हो सकता है। तो क्यों ना हम पैसेज को गो थ्रू कर लें, देयर आफ्टर विल डिराइव द राइट ऑप्शन और डिराइव द इन्फ्रेंस। ओके, वेल, द पैसेज सेज climate change may actually benefit some plants by lengthening growing season and increasing carbon dioxide। यहाँ दोस्तों पहली बार बात हुई क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके कुछ बेनिफिट की। ऑल्दो यहाँ पे मे लगाया गया, विच मीन्स पॉसिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज शायद सच में बेनिफिट कर सकता है, एक्चुअली बेनिफिट कर सकता है कुछ प्लांट्स को। किस तरीके से? लेंथनिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिक्वायर्ड है, तो उस बेसिस पे क्लाइमेट चेंज हेल्प कर सकता है कुछ प्लांट्स की। येट, अब लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी हुई, येट अदर इफेक्ट्स ऑफ अ वार्मर वर्ल्ड, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्मर वर्ल्ड क्रिएट होगा, एक वार्मथ बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो उसके जो बाकी इफेक्ट्स हैं वार्मर वर्ल्ड के, सच एज मोर पेस्ट्स, मोर ड्रॉट्स, मोर फ्लडिंग, ये सब भी होंगे। विल बी लेस बेनिफिट, विल बी लेस बिनाइन। सो ये क्या होंगे? बिनाइन होंगे, मतलब ये कम जेंटल होंगे। बिनाइन का मतलब होता है जेंटल होना। लेस बिनाइन मींस लेस जेंटल, डेफिनेटली मतलब ये एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। हाउ विल द वर्ल्ड अडेप्ट, कि मतलब कैसे चीजें संभालेंगे हम लोग। दोस्तों यहां तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज को इवेल्युएट करें तो यहाँ क्लाइमेट चेंज के कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स बताने की कोशिश की जो प्लांट्स को हो सकते हैं, बट साइड बाय साइड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वार्मथ बढ़ेगी इन्वायरमेंट के अंदर, उसके कुछ नुकसान भी दिखाए गए, राइट, कि फ्लडिंग हो सकती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो सकती है, मोर यूज ऑफ पेस्ट्स होगा, और ये चीजें क्या होंगी? कम जेंटल होंगी, राइट। हाउ विल द वर्ल्ड अडेप्ट, मतलब किस तरफ सोचे। तो आगे बात हुई, रिसर्चर्स ने कुछ बताया। रिसर्चर्स प्रोजेक्ट दैट, उनका ऐसा अनुमान है that by 2050 suitable crop lands for 4 commodities, 4 commodities के लिए जो suitable lands हैं वो 4 commodities कौन सी हैं दोस्तों? maize, potatoes, rice and wheat will shift। तो मतलब इनकी जो सुटेबल क्रॉप लैंड्स हैं वो शिफ्ट होंगी, ठीक है, शिफ्ट होंगी इन सम केसेस, पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, ताकि उस पे उस लैंड के ऊपर फार्मर्स नई क्रॉप्स को उगा सके, ठीक है। नाउ सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग, कुछ फार्मलैंड्स ऐसी भी होंगी, ठीक है, जिनको फायदा मिलेगा वार्मिंग से, जो फायदे की बात ऊपर भी हुई थी, वार्मथ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रिएट होगा। बट अदर्स, तो कुछ को फायदा होगा बट अदर्स वोंट, बट बाकियों को फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक ये न्यूट्रल बात कर रहा है कि कुछ चीजें होंगी, कुछ फायदेमंद होंगी, कुछ नुकसानमंद होंगी, कुछ को फायदा होगा, कुछ को फायदा नहीं होगा। सो क्लाइमेट अलोन डस नॉट डिक्टेट यील्ड्स, तो क्लाइमेट खाली अकेला ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता सारी प्रोडक्शन को। इसमें पॉलिटिकल शिफ्ट्स की भी बात हुई, ग्लोबल डिमांड की भी बात हुई, एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की भी बात हुई।
विल इन्फ्लुएंस, ये सब भी इन्फ्लुएंस करेंगे हाउ फार्म्स फेयर इन द फ्यूचर, कि कैसे फार्म्स को इन फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में जाके जहां बात फिनिश हुई वहां एक न्यूट्रल बात हमें देखने को नहीं मिल रही। इससे पहले तो ये चल रहा था कि क्लाइमेट चेंज के कुछ एडवर्स इंपैक्ट होंगे तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होंगे प्लांट्स पे। फिर ये बात चली कुछ क्रॉपलैंड्स को फायदा होगा तो कुछ क्रॉपलैंड्स को फायदा नहीं भी होगा, फार्मलैंड्स को। फिर बात हुई चार मेजर कमोडिटीज जो होंगी इनको शिफ्ट किया जाएगा, इनकी जो फार्मलैंड्स हैं, और उनके उसके साथ फार्मर्स को ये कहा जाएगा, ठीक है, ऐसा सजेस्ट किया जाएगा कि वो कुछ बाकी क्रॉप्स लगाएं। तो कुछ टेक्निक्स में डिफरेंस लाए जाएंगे जिससे कि बेनिफिट मिल सकता है, राइट। अब दोस्तों चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, सो फार्मर्स हु मॉडर्नाइज, मतलब कुछ अलग सोचते हैं देयर मेथड्स, अगर मेथड्स को मॉडर्नाइज कर दे, मींस जो इन्होंने बात करी फार्मलैंड्स में जो चार क्रॉप्स है मेजर उनको अगर शिफ्ट करने की, और मॉडर्नाइज करने का मतलब है कि वहां पे कुछ और खेती करने की, ठीक है, एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स, जो फार्मलैंड्स को शिफ्ट करने की बात हुई, विल बी एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर, तो वो एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे फ्यूचर में, मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो ऐसा सोचते हैं, जो कि पैसेज के अंदर भी लिखा था। ऑप्शन जो दोस्तों है ये कंसिडरेबल ऑप्शन है, स्टिल बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन बी सेज क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, इसमें तो बताया गया था कि कुछ को बेनिफिट करेगा कुछ को बेनिफिट नहीं करेगा, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है, न्यूट्रल बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। इस पैसेज में बिगिनिंग से लेके लास्ट तक क्लाइमेट चेंज के पॉसिबली उसके जो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अच्छे इम्पैक्ट्स, उसके जो बेनिफिट हो सकते हैं, उस पर भी मेन फोकस था इसका, राइट। तो ये ऑप्शन टोटली नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव अप्रोच है इसके अंदर, इसलिए इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी देखें दोस्तों, तो शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉप लैंड्स, जैसे इन्होंने बात करी पोटेटोज की, वीट की, राइस की या मेज की, तो शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉप लैंड्स विल लीड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है, तो इससे इंक्रीज हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन अगर आप इन क्रॉपलैंड्स को, मेजर क्रॉपलैंड्स को शिफ्ट करते हैं, एंड दस एन इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो इससे ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगी, ऐसा नहीं था, साफ कह रहे थे कुछ को बेनिफिट मिलेगा कुछ को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इनको शिफ्ट करने का फार्मनेट्स का मतलब ये था कि वहां पे कुछ नई क्रॉप्स उगाई जा सके, तो इससे इतना बड़ा मेजर बेनिफिट होगा, इट वाज नॉट इंडिकेटेड एनीवेयर, सो दिस ऑप्शन कैन आल्सो बी eliminated very easily. Now option C, so climate change is the most important factor affecting the agricultural economy in the future. No दोस्तों, how can you say this? Well, मैं पीछे से एक वर्ड यूज करता आ रहा हूं, न्यूट्रल स्टेटमेंट, somehow it will benefit to some farmlands and somehow it will not benefit to others, right? आप अगर पैसेज की कुछ लाइंस को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से फोकस करें, तो यहाँ लिखा हुआ था अगर क्लाइमेट चेंज को, इम्पैक्ट को हम साथ में कनेक्ट करें, तो सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग, वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज से, बट अदर्स वॉन्ट, तो न्यूट्रल बात थी, कुछ को फायदा होगा कुछ को फायदा नहीं होगा। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, येट other effects of a warmer world such as more pests, droughts and flooding will be less benign, ठीक है, तो ये जेंटली होंगे। तो न्यूट्रल बात हो रही थी, कुछ को फायदा होगा कुछ को नहीं होगा, कुछ तरह से इंपैक्ट अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, कुछ तरह इसके नुकसान भी होंगे क्लाइमेट चेंज के, राइट। तो आप डेफिनेटली पूरी की पूरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी नहीं जा सकते। तो जैसे दोस्तों हम लोगों ने ऑप्शन बी को एलिमिनेट किया था, किन बेसिस पे किया था, कि ये पूरी की पूरी एक नेगेटिव अप्रोच थी, ठीक है, कि इससे बहुत नुकसान होगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की है या एक्सट्रीम नेगेटिविटी की है। ऑन द अदर हैंड पैसेज के अंदर न्यूट्रल स्टेटमेंट पे बात हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इस वजह से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी के एलिमिनेट होने का दोस्तों मेजर रीजन था कि यहाँ बात हो रही थी अगर इन मेजर क्रॉप्स को आप शिफ्ट करते हो तो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, जबकि बात हो रही थी उनकी जगह पे कुछ नई क्रॉप्स को लगाने की और कुछ नए मेथड्स को अडॉप्ट करने की। इसलिए दोस्तों जो कि साफ साफ सजेस्टेड भी है ऑप्शन ए में, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए, राइट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने लोगों का आंसर करेक्ट हुआ, एंड बिफोर एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिनका ठीक हुआ आंसर, राइट। बाकी लोग मेहनत करते रहिए, अपना एफर्ट डालते रहिए, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच।